Hello everyone, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. First of all, please let me know guys how many of you excited for the today session because it's a future tense and I know you all very excited for the today session because today I will discuss about the future tense and मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बहुत जगह से पढ़ा होगा या जानते होंगे, ठीक है। मैं लेकिन यहाँ पे एक न्यू वे में आपको फ्यूचर टेंस से अवगत कराने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। आपको आई होप कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ज़्यादा अच्छा लगे। फर्स्ट आई वांट टू रिकॉल ऑल द मेमोरीज अबाउट द ऑल द प्रीवियस वीडियो कि वहाँ पे क्या हुआ था। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़े मेमोरीज को रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आप वहाँ से कनेक्ट करें और फ्यूचर को अच्छे से समझ पाए। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस टाइम टेंस है बिकॉज हम टाइम को ही देख के अपने टेंस को, अपने सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, अभी पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूँ, मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मैं बोल रही कि आई वॉज टीचिंग यू। देखिए किस टाइम से ही कैसे आपने टेंस को चेंज किया। वहाँ पे पढ़ा रही हूँ मैं, तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब में ही जाए मार लगा दिए, पढ़ा रही थी मैं, आपने वज वर्ब लगा दिए। तो देखा कैसे टेंस आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो टेंस आपका टाइम है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इफ यू हैव नॉट वॉच एट देन गो एंड वॉच एवरी वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने ग्रामर के अच्छे से टिप्स ले सके, उनको भी यूजफुल ये वीडियो हो, उन्हें भी अच्छे से नॉलेज मिले। आपको इस वजह से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो आपको लगे कि क्लोज वन है उन्हें भी ऐसे शेयर करते हैं, उनका भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप कर सकते हैं। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यूचर टेंस। यस, आज फ्यूचर टेंस में फ्यूचर क्या है, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, बस हम इमेजिनेशन करता है, एज्यूम करता है कि फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अभी हमारा न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है। अब न्यू ईयर में रेजोल्यूशन भी बहुत लोग लेंगे, सब लेते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों को, कुछ बिग थिंग्स को अचीव करना होता है, तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो रेजोल्यूशन वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेते हैं ताकि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर दें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें और इस हिसाब से उस चीज़ को अचीव किया जाए। तो ये एक फ्यूचर हम लोग ऐसे इमेज कर रहे हैं, इमेजिनेशन है, हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं ताकि वो हो जाए, तो उसी चीज़ को फ्यूचर बोलते हैं। हालांकि किसी ने देखा नहीं है, फिर भी ये टेंस में इंक्लूड है। बट क्यों इंक्लूड है, अगर जितने लोग भी वीडियो वॉच करेंगे आफ्टर दैट अपलोडेड, देन प्लीज टाइप इस अबाउट द वाई फ्यूचर इज इंक्लूड इन द टेंस बिकॉज, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर देखें ही नहीं तो ये इंक्लूड क्यों है। अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज टाइप इन ए कॉमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर यानी कि इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। आपका जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में ये 4 पार्ट्स आपके डिवाइड है। चलिए अब यहाँ पे जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, ये मोडाइल होगा, या इसे मोडाइल बोलते हैं विल या सेल को, ओके। विल या सेल आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पास्ट में तो हमें ये ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था कि सिंगुलर है। देखिए आप ना पास्ट इंडेफिनिट में देखिए कि मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, आपको परफेक्ट में आ जाते हैं हैड, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, आप हैड लगा के वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा के आपका हो जाता है परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही सिंपल था कि हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के वर्ब
वर्ब में आईएनजी लगा के आपका काम हो जाता था। बीन लगा के हैड प्लस बीन और की आईएनजी, केवल आपको वजबर देखना होता था पास्ट कंटिन्यूअस। बट इधर भी आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, आप में सब में ये देखना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके थोड़ा सा आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब लगाओगे। तो बता, विल जो जाएगा ये जाने वाला है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी फ्यूचर में, बिकॉज विल और सेल एक मॉडल या मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाते हो, प्लेस करते हो। तो उसके लिए आपको मॉडल के साथ ज़्यादा सोचना नहीं है, बट इधर सोचना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका सेल लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या था? आई, वी, यू। अब बता दो कि यहाँ पे थोड़ा सा आई के बारे में थोड़ा सा ये है कि आई विल के साथ भी जाता है, आई सेल के भी साथ जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, दिस, डैट के साथ जो जाएगा वो आपका विल जाएगा, और आपका वी, यू, दे, इन सब के साथ आपका सेल जाने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो चलते हैं सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं उस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जो आपका पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, आपका सब्जेक्ट आएगा, यू कैन सी हियर सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट विल एंड सेल यू शुड बी प्लेस, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल और सेल आपका मॉडल है, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला आपका सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट विल सेल आएगा। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नॉट तो ऐड ऑन होगा, बिफोर द वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको नॉट ऐड ऑन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू कैन सी। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल सेल लाइक ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि सभी टेंस में आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले प्लेस होता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ कम टू द सेकंड, here is the first structure of the interrogative sentence and here is the second structure of the interrogative sentence के क्वेश्चन वर्ड WHO, WH, AT जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा, WH के जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो सब आ सकते हैं। विल सेल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा ही बिफोर द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर मार्क योर क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है, ये इंडिकेट करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देख लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है WHO से ग्रुप में जितने भी मेंबर है, WHO, WH, AT, WHY एटसेट्रा एटसेट्रा, आफ्टर दैट कम टू विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा। चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अफर्मेटिव क्या था आपका? सब्जेक्ट था, विल सेल था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थे। और भी मॉडल होते हैं, बट द फ्यूचर में जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, विल या सेल ही होते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए, जब मॉडल में पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ बहुत सारे और भी मॉडल वर्ब होते हैं उसके बारे में, देन आई विल डिस्कस अबाउट देम, ओके। फिलहाल आप ये समझ रहे कि फ्यूचर में जो आपके मॉडल वर्ब होंगे वो विल और सेल ही यूज होने वाले हैं। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपका क्या था? अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जाने वाला है विल, ही विल गो, ठीक है, आई विल गो, बट यू शैल गो, ओके। आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। तो एग्जाम्पल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल होगा,
सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ही के साथ विल जाएगा। एंड द मेन वर्ब की बेस फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म वर्ब का क्या होता है, नेचुरल प्लूरल होता है। ये तो यहाँ पे आपको नेचुरल बेस फॉर्म जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल गो लगा देना, ही विल गो। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे, सेम लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट। नॉट क्यों, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब यू शुड प्लेस नॉट, यू हैव टू प्लेस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, वी सेल नॉट अटेंड पार्टी, ठीक है। यू कैन सी नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके साथ कैसा वर्ब जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रही हूँ तो सेल जाएगा। आपके जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा प्लूरल वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब इज हियर इज we should place cell. After that you should place not. After that you have to place verb के फर्स्ट फॉर्म। तो we shall not attend party। attend क्या है, हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट पार्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस, पहले यू हैव टू प्लेस बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या है यहाँ पे, विल या सेल। विल ही टेक टी, आपका विल क्या है, आपका सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। इसके साथ आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको आफ्टर दैट सिंगुलर सब्जेक्ट विल ही की बात हो रही है। ही सीट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, after that object you have to place, after that you have to place question mark because we are discussing here the interrogative sentence, so that we have to put the question mark at the end of the sentence. Now come to the next is interrogative negative sentence. In the interrogative negative sentence you can see here क्या था, पहले फर्स्ट यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव, हु व्हेन व्हाट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हु विल नॉट टेक टी, इट इज द एग्जांपल ऑफ द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH का मेंबर, आफ्टर दैट विल, WILL विल, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, आफ्टर दैट टी, ओके। Who will not take tea, okay. After that you have to place question mark at the end of the sentence. I hope guys you enjoyed this session and understand my point. Next I will discuss about the future continuous tense. अगर आप चाहते हैं, ये तो अभी बेसिक ग्रामर चल रहा, इफ यू वांट कि ग्रामर का एडवांस भी लेके आऊँ, जैसे कि आफ्टर एंडिंग ऑफ द फ्यूचर टेंस इसके बाद से शुरू होगा एडवांस लेवल का ग्रामर, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज देने होंगे, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड गाइस, मैंने प्रेजेंट का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ली हूँ, और इसके सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हैं। आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। मैं ग्रामर के साथ साथ आपका एडिटोरियल एनालिसिस की भी वीडियो मैं आपका सेशन लेती हूँ, वो जो 8:30 AM एवरीडे 8:30 AM पे मैं उस सेशन को लेती हूँ। उस सेशन को अपलोड कर दी, आप उन लोग वहाँ से जाके उस सेशन को भी वॉच कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वोकैब्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जितने भी एक यूजफुल एक इम्पॉर्टेंट वोकैब होते हैं, मैं सब कुछ वहाँ पे कवर करती हूँ। यू कैन वॉच देयर। और इसके साथ साथ मेरे शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, लाइक वोकैब वर्ड ऑफ द डे, प्रीपोजिशन का सही यूज कैसे करना है, उसके लिए कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स का भी मैं सेशन लेती हूँ। आप वहाँ से जाके ये सारे वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट
यू सून गाइज।